हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 7th क्लास का चैप्टर 2 इन न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पार्ट 3। तो बच्चों, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था अबाउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन, अबाउट द स्टारफिश के एक स्टारफिश कैसे डाइजेस्ट करती है अपना खाना, और हमने कुछ न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन डिफरेंट एनिमल्स, जिसमें हमने एक टेबल कवर की थी। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छे से समझने जा रहे हैं। तो पहले सभी बच्चे फिगर 2.2 पर फोकस करें, क्योंकि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में अब हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के हर पार्ट को 1 बाय 1 समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो बच्चों, हमें पता होना चाहिए कि हमारे शरीर के जो विभिन्न भाग हैं उनका क्या क्या रोल है। तो उसके लिए बच्चों, हमें उन भागों के द्वारा उन भागों की पोजीशन पता होनी चाहिए हमारे शरीर के अंदर कौन सी है, प्लस हमें उन भागों का भी पता होना चाहिए कि वो क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है बक्कल कैविटी। तो बच्चों, बक्कल कैविटी क्या होती है? जो आपकी माउथ कैविटी होती है उसे ही हम बक्कल कैविटी कहते हैं। तो बच्चों, बक्कल कैविटी को हम ओरल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपके बुक्स में या कहीं पर आपको पढ़ने को मिले ओरल कैविटी या माउथ कैविटी, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो मुंह की कैविटी, हमारा जो मुंह है, तो उसको हम बक्कल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो बक्कल कैविटी का जो पार्ट है उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? उसमें आपको टीथ दिखाई दे रहे हैं, उसमें आपको टंग दिखाई दे रही है। तो बच्चों, एक बात आप ध्यान रखना कि हमारे बक्कल कैविटी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। हमारी बक्कल कैविटी के अंदर टीथ प्रेजेंट होते हैं, टंग प्रेजेंट होती है, जिनका अपना भी एक महत्वपूर्ण काम है। तो बच्चों, जैसे टीथ क्या करते हैं? च्यूइंग का काम करते हैं, आपके फूड को चबाने का। और टंग क्या करती है? जिसे हम जीभ कहते हैं। जीभ आपके खाने को सलाइवा के साथ मिक्स करती है, लार के साथ, ताकि जब आप उसको निगलें तो उस निगलने में क्या रहे? आसानी रहे। तो नेक्स्ट इज़ सलाइवरी ग्लैंड। तो बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बक्कल कैविटी के ही अंदर, याद रखना, माउथ कैविटी के अंदर आपको यहाँ पर नीचे, जबड़े के बिल्कुल नीचे यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रही है? सलाइवरी ग्लैंड। अब ये क्या है? ग्लैंड मतलब ग्रंथि, एक थैली। वो थैली क्या कर रही है? सलाइवा निकाल रही है, और सलाइवा को हिंदी में कहते हैं लार। तो जो ग्रंथि लार निकालने का काम कर रही है उसे हम किस नाम से जानते हैं? सलाइवरी ग्लैंड से। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? बच्चों, ये चीज़ याद रखना कि प्रेजेंस जरूरी है आपको याद करनी कि कौन सा ऑर्गन या कौन सा पार्ट कहाँ पर प्रेजेंट होता है और उनका क्या फंक्शन होता है। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है? सलाइवा को रिलीज़ करती है। सलाइवा क्या होता है बेटे? सलाइवा का मतलब होता है लार। तो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पता लगी कि बक्कल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है? सलाइवरी ग्लैंड, जो क्या प्रोड्यूस करती है? लार। और ये लार क्या करती है? फूड को निगलने में काम करती है। प्लस इसका एक और इम्पोर्टेंट काम है, ये जो फूड के अंदर आपने पढ़ा है ना कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है ना। तो जो ये लार होती है, ये कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करती है। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ती है? ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को तोड़ती है सिंपलर कार्बोहाइड्रेट में। तो बच्चों, एक बात हमें यहाँ से पता लगी कि बक्कल कैविटी के अंदर कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है? सलाइवरी ग्लैंड। और इसका काम क्या है? टू प्रोड्यूस सलाइवा। सलाइवा क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। और डाइजेस्ट कैसे करता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ता है? सिंपलर कार्बोहाइड्रेट में। जैसे स्टार्च को किस में तोड़ देगा? स्टार्च पढ़ा है ना आपने। स्टार्च क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। उसको किस में तोड़ देगा? उसको तोड़ देगा ग्लूकोज में। आपको पता है स्टार्च क्या है? कॉम्प्लेक्स, जबकि ग्लूकोज क्या है? सिंपलर। कार्बोहाइड्रेट दोनों आते किसके अंदर हैं? कार्बोहाइड्रेट के अंदर। तो बच्चों, एक बात हमें यहाँ से समझ में आ गई कि मुंह की कैविटी को बक्कल कैविटी कहते हैं। उसके अंदर जीभ और दांत के अलावा एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसे हम सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं, जो सलाइवा निकालती है और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करती है। फिर आप देख रहे हो स्टूडेंट, जो मुंह की नली है उसके ऊपर एक नली दी हुई है। इस नली को हम बोलते हैं नेज़ल कैविटी।
नेज़ल कैविटी मतलब नाक की नली, और ये नेज़ल कैविटी और जो मुंह की नली है वो एक पॉइंट पर क्या हो जाती है, एक हो जाती है। देखो यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से जा रही है। तो ये जस्ट आपको दिखाया गया है कि नेज़ल कैविटी का कनेक्शन किसके साथ है, मुंह की कैविटी के साथ, और ये कहीं ना कहीं जुड़ जाती है। नीचे जब जाओगे तो आपको एक सिंपल लंबी ट्यूब दिखाई देगी और उसको हम ईसोफेगस कहते हैं। तो स्टूडेंट याद रखना, ईसोफेगस को हम फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। फूड पाइप मतलब जो क्या करेगी, भोजन को नीचे की तरफ लेकर जाएगी। फूड पाइप यहाँ पर लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप साथ साथ लिख लेना कि फूड पाइप क्या करती है, या जिसका अदर नेम क्या है, ईसोफेगस। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि ईसोफेगस क्या है। ईसोफेगस को हम कहते हैं फूड पाइप, और ये क्या करती है, फूड को निगलने में हेल्प करती है। ठीक है बच्चों, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट पार्ट इज स्टमक। तो बच्चों स्टमक क्या होता है, स्टमक हमारा होता है जे शेप्ड। जे शेप्ड मतलब आप देख सकते हो जे शेप्ड है। और प्लस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना, आपकी बॉडी में जब हम लिखते हैं तो हमारा क्या होता है, राइट साइड लेफ़्ट बन जाता है और लेफ़्ट साइड राइट। अगर आप ये ह्यूमन बॉडी देख रहे हैं तो इसका लेफ़्ट साइड क्या है ये, और राइट साइड क्या है ये हमें याद रखना ज़रूरी है बच्चों। क्योंकि अगर हमने कोई डायग्राम पढ़ना है और वहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स की पोजीशन पढ़नी है तो हमें वो एज इट इज़ पढ़नी पड़ेगी जैसा हमारी बॉडी में वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हो हमारी बॉडी का ये, अगर ये ह्यूमन बीइंग है, इसकी बॉडी का लेफ़्ट साइड ये है और राइट साइड ये है। तो यहाँ पर ह्यूमन की अगर पूछा जाए स्टमक की पोजीशन क्या है, कि स्टमक जे शेप्ड होता है और वो थोड़ा सा टिल्टेड है, टेढ़ा है, किस तरफ, लेफ़्ट साइड। आप देख सकते हो लेफ़्ट साइड थोड़ा ज़्यादा उभार है, निकला हुआ है बाहर की तरफ, ना कि राइट साइड। तो याद रखना लेफ़्ट साइड क्या होगा, जो स्टमक है वो बाहर की तरफ निकला होगा। ठीक है बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप याद रखना कि जो ईसोफेगस से खाना आ रहा होता है वो कहाँ पर जाता है, वो जाता है स्टमक के अंदर। ठीक है बच्चों, अब स्टमक का काम क्या होता है, आपने पढ़ा है ना, फूड के जो कंपोनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। तो आपको पता यहाँ पर स्पेशली पता होना चाहिए और आपको याद भी रखना है इस बात को कि प्रोटीन आपने सुना है उसकी कंप्लीट कह सकते हैं डाइजेशन, जो मैक्सिमम डाइजेशन है, कंप्लीट तो खैर नहीं, मैक्सिमम डाइजेशन वो कहाँ पर होती है, प्रोटीन की जो मैक्सिमम डाइजेशन होती है वो स्टमक ही करता है। स्टमक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। अगर बात की जाए कार्बोहाइड्रेट, सुना है ना कार्बोहाइड्रेट, शुगर्स के बारे में छठी क्लास में आप पढ़ के भी आए हो। तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कहाँ होती है, बक्कल कैविटी में। प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ होती है, स्टमक में। ये कंपटीशन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पता भी होने चाहिए, चाहे तो आप साथ साथ बुक में लिख लिया करो। फिर आता है स्टमक में जब खाना आता है तो उसके बाद आपको स्टमक के यहाँ पर एक शी शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है कि स्टमक तो यहाँ तक हो गया, फिर यहाँ से आगे ये सी शेप स्ट्रक्चर जा रही है, वो नीचे आ जाती है और ये आपको इंटरमिंगल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ये सारी यहाँ से लेकर यहाँ तक है क्या, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बच्चों आप देख सकते हो कि स्टमक से आपको एक ट्यूब निकलते दिखाई दे रही है, वो नीचे जा रही है और वहाँ पर नीचे की तरफ इंटरमिंगल्ड आपस में उलझी हुई है और वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो क्या होता है बच्चों, जो खाना स्टमक के द्वारा बिल्कुल उसमें से प्रोटीन तोड़ दिए जाते हैं और बिल्कुल छोटे छोटे भाग बना दिए जाते हैं, वो कहाँ एंटर करता है, वो करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की कंप्लीट डाइजेशन होती है। कंपटीशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्लीट डाइजेशन फूड की कहाँ पर होती है। तो कंप्लीट डाइजेशन फूड की कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। याद रखना ये बात। फिर आगे हम पढ़ते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होता है कि खाना हमारी कहाँ चला जाता है। जो आप ये वाइडर मतलब चौड़ी सी ट्यूब देख रहे हो ना, वो क्या है, वो लार्ज इंटेस्टाइन है।
क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो बच्चों मैक्सिमम डाइजेशन फूड की स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती है, लेकिन जैसे वाटर, कुछ मिनरल्स रह गए हैं तो वो कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, तो वो होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। और जो हमारा वेस्ट पार्ट होता है फूड का वो कहाँ किसके ज़रिए बाहर निकलता है, वो निकलता है लार्ज इंटेस्टाइन के ज़रिए। और जो फिकस होता है अपना वेस्ट पार्ट वो कहाँ पर स्टोर होता है, वो स्टोर होता है रेक्टम में। और किसके थ्रू बाहर निकलता है, वो बाहर निकलता है एनस के थ्रू। तो बच्चों ये तो रही बात हमारे जो डाइजेस्टिव पार्ट्स की है। अभी आपको अगर आपने देखा हो तो मैंने दो जो पार्ट्स है वो स्किप कर दिए, एक तो पेनक्रियास, एक लीवर। तो बच्चों ये आपके लिए समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पेनक्रियास और लीवर हमारे शरीर में क्या है, ग्लैंड्स का काम करते हैं, ग्रंथि। ये भी क्या करती हैं, ये ग्रंथियाँ स्पेशल टाइप ऑफ सेक्रेशन करती हैं डाइजेस्टिव जूसेस की, जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो इम्पोर्टेंट है। तो पहले तो पेनक्रियास की पोजीशन क्या है कि जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक से दूर होती जा रही है, यहाँ पर एक पत्ते के आकार की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। ये पत्ते के आकार की स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, पेनक्रियास, जो कि एक ग्लैंड भी है, जो कौन सा जूस छोड़ती है, जो पेनक्रियाटिक जूस या डाइजेस्टिव जूस छोड़ती है, जो क्या करती है, फूड को कंप्लीट तोड़ने के काम आती है। मैंने कहा है ना, कंप्लीट ब्रेकडाउन कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो उसको तोड़ने के लिए कुछ जूसेस चाहिए। जूस मतलब ऐसा लिक्विड, ऐसा द्रव जिसमें कैपेबिलिटी हो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को बिल्कुल सिंपल सब्सटेंस में तोड़ने की। तो ये पेनक्रियाटिक जो पेनक्रियास है ये क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है। और उसका कनेक्शन कहाँ पर है, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पर ये रिलीज़ करता है तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली फूड डाइजेस्ट हो जाता है। फिर इसके बाद मैंने आपको एक और ग्लैंड के बारे में बताना है, लीवर। लीवर क्या है, लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। प्लस लीवर क्या करता है, यह इम्पोर्टेंट है, बाइल जूस। बाइल जूस बच्चों क्या होता है, लीवर बाइल जूस को सिक्रीट करता है। बाइल जूस का मतलब होता है कि ऐसा द्रव जो क्या करता है, फैट को, किसको, फैट, वसा को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो बच्चों इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई ना, कि आपको पता लग गया जो हमारे फूड के मेन कंपोनेंट हैं कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो हमें ये पता लग गया कि किस पार्ट के द्वारा क्या क्या डाइजेस्ट किया जाता है। तो फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, सारे कहाँ डाइजेस्ट होते हैं, मुंह के अंदर, बकल कैविटी में। प्रोटीन कहाँ डाइजेस्ट होते हैं, स्टमक के अंदर। और जो अपना फैट है वो कहाँ डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये कहाँ से रहा है, ये लीवर से आ रहा है। प्लस लीवर क्या करता है, ये ना थोड़ा सा आलसी है अपना लीवर, ये हफ्ते भर का काम एक ही दिन में कर देता है। तो क्या करता है, ये लीवर अपना एक ही दिन इतनी सेक्रेशन कर लेता है अपने डाइजेस्टिव बाइल जूस की, जो बेसिकली हमारे किसको तोड़ता है, बाइल जूस, फैट को। तो इतनी सेक्रेशन कर लेता है तो इसको जमा कर लेता है। और जमा किस में करता है, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर एक तरह का स्टोर हाउस है लीवर का, जहाँ पे ये क्या स्टोर करके रखता है, बाइल जूस। तो बच्चों यहाँ आपको गॉल ब्लैडर भी दिख रहा है, और यहाँ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है। ट्यूब कहाँ पर अपने सेक्रेशन छोड़ रही है, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ रही है, देख रहे हो ना, ये पाइप जा रही है। तो सीधी बात है, कार्बोहाइड्रेट कहाँ पर डाइजेस्ट होता है, बकल कैविटी में। प्रोटीन कहाँ डाइजेस्ट होते हैं, स्टमक में। फैट कहाँ डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके अलावा, फैट के अलावा जो कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि पूरी तरह से कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट अगर मुंह में डाइजेस्ट ना हो पाए, पूरे प्रोटीन स्टमक में डाइजेस्ट ना होने पाए, तो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन पहुंच भी गए हैं तो उनको कौन डाइजेस्ट करेगा, उनको भी स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगी अलोंग विद फैट के साथ साथ वो भी डाइजेस्ट किए जाएंगे, किसमें, कम्प्लीटली स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमने कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम की ओरली पढ़ ली है थोड़ी सी। अब हम बुक क्या कहती हैं उसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं अब जैसे जैसे हम इसको रीड करते रहेंगे हम इसके बारे में समझते रहेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों कम टू द डाइजेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ एंड डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट।
हम बेसिकली खाना कहाँ से खाते हैं, हम अपने माउथ से खाना खाते हैं और क्या करते हैं, और उससे जो एनर्जी मिलती है उसको यूटिलाइज़ करते हैं। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफेकेटेड। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो वेस्ट मटेरियल है वो डिफेक्टेड मतलब उसको बाहर निकाल दिया जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी? क्या आपने सोचा है कि अपने शरीर के अंदर फूड का होता क्या है? द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनाल विच बिगिन एट द बक्कल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। अगर आप देख सकते हैं कि फूड कैविटी कहाँ से शुरू होती है, बक्कल कैविटी से शुरू होकर कहाँ पर ख़त्म होती है, एनस पर ख़त्म होती है। ठीक है। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। जैसे कि हम उन कंपार्टमेंट्स के बारे में पढ़ भी चुके हैं कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके छोटे छोटे भाग होते हैं जो अपना काम खुद करते हैं। तो जैसे बक्कल कैविटी, फूड पाइप जिसे हम इसोफेगस के नाम से जानते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम एंड द लास्ट इज एनस। इट इज़ नॉट वेरी लॉन्ग पाथ। ये इतना बड़ा पाथ नहीं है कि हम पूरे लंबे, बिल्कुल अगर इतना बड़ा होता तो हम साइज़ में बहुत लंबे लंबे होते। हम आपने देखा होगा हमारा जो साइज़ है, लेंथ है, वह इतनी लंबाई इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इसका मतलब ये पार्ट्स अपने आप एक तरह से बॉडी के अंदर वेल ऑर्गेनाइज तरीके से एडजस्ट हो रखे हैं। तो आपने इन्हीं पार्ट्स को अगर देखा भी हो तो एक तरह से आपने देखा है जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी लंबी अगर खोल दी जाए, लेकिन यह हमारे छोटे से पेट में हमारे जो छोटा सा एब्डोमिनल कैविटी है उसके अंदर एडजस्ट है। तो कह सकते हैं कि सभी पार्ट्स एक तरह से पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारे शरीर में प्रेजेंट है। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स। और जैसे हम मुंह से खाना खाते हैं तो धीरे धीरे खाना नीचे चला जाता है, और जैसे जैसे बढ़ता जाता है फूड की प्रोसेसिंग होती रहती है, फूड टूटता रहता है और उसमें से मिनरल, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स बाहर निकलते रहते हैं। द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड्स। जैसा कि आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लैंड्स के नाम बताओ कौन कौन से होते हैं, छोटा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। तो 3 ग्लैंड हैं, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियाज। इन्हें ग्लैंड क्यों कहा गया है? ये छोटी छोटी मतलब एक तरह से ग्रंथियों का काम करती है। ग्रंथि क्या, थैली, जो क्या करती हैं, जूस निकालती है। पीने वाला जूस नहीं बेटे, यहाँ पर एक द्रव निकलता है जिसके अंदर वेरियस एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, फूड को तोड़ने में मदद करते हैं। ठीक है। तो हमारी 3 ग्लैंड कौन कौन सी हैं याद कर लो अभी, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियास। द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो डाइजेस्टिव जूस करते क्या है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ते हैं सिंपलर वंस में। द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। और यहीं से ध्यान रखना, डाइजेस्टिव ट्रैक मतलब माउथ से लेकर एनस तक, वो प्लस दिस ग्लैंड्स लाइक सलाइवरी ग्लैंड, पेनक्रियास, लीवर, ये सभी मिलाकर क्या बनता है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट बनता है। नाउ लेट अस नाउ व्हाट हैपन टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। चलो अब पढ़ते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स में फूड के साथ क्या क्या होता है। फर्स्ट हम शुरू करते हैं द माउथ एंड बकल कैविटी। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। माउथ के जरिए फूड मुंह के अंदर लिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी इज़ कोल्ड इंजेशन। तो फूड देखो, न्यूट्रिशन के भी स्टेप्स होते हैं, जैसे आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हो। इंजेशन, आगे कौन सा होता है बेटे, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, है ना, फिर इजेशन। इंजेशन का मतलब होता है, मैं इन सभी स्टेप्स को आपको 1 बाय 1 दोहराती रहूँगी, आप टेंशन ना लें, बस समझते रहे। इंजेशन, इन मतलब अंदर की तरफ जाना, ठीक है। इंजेशन मतलब फूड का अंदर की तरफ जाना, वो क्या कहलाएगा, इंजेशन। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। सबसे पहले तो दांतों का काम आता है कि वो फूड को क्या करता है, तोड़ता है छोटे छोटे भागों में। ईच टूथ इज रूटेड एंड इज सेपरेटेड सॉकेट इन द गम्स। जैसे कि आपने देखा है कि दांत कैसे प्रेजेंट होते हैं, ऊपर की तरफ तो जो प्रेजेंट होता है वो होता है क्राउन, नीचे उसकी क्या होती है, जड़, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे आपका दांत ऐसे दिखता है, ये आसपास क्या है, ये गम है। तो अगर आप उसे निकालते हो, टूट जाता है, तो आप उसकी क्या देखते हो, रूट, एक तरह से इस तरीके से दिखाई देता है जो आपको दांत, ठीक है।
फिर इसके बाद हम आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अगर हम अपने दांतों को देखें तो हमारे दांतों का आकार साइज़ अलग अलग है और वो डिफरेंट काम को परफॉर्म करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप फिगर 2.3 को देखिए ध्यान से। 2.3 में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देखना। टोटल आपको ये ऊपर की तरफ का जो जबड़ा है, हमारे 2 जबड़े हैं जोज़ जिसे हम कहते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो ऊपर वाले में अगर देखा जाए तो आप देख सकते हो पहले 4 दांत क्या है, एक समान होते हैं, जिन्हें हम इंसाइजर के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर हमारे एक पेयर क्या होता है, कैनाइन का। किसका, कैनाइन का। फिर 2 क्या होते हैं, प्रीमोलर, और 3 क्या होते हैं, मोलर, ठीक है। तो यहाँ पर इंसाइजर की शेप कैसी है, इंसाइजर ऊपर से देखने में ऐसा दिखता है और नीचे क्या है, सिंगल रूट। तो कैनाइन्स के नीचे भी सिंगल रूट, प्रीमोलर के नीचे भी आपको सिंगल रूट, जिसे छोटी जाड़ कहा जाता है। बड़ी जाड़ जिसे कहा जाता है वो होते हैं मोलर। तो वहाँ आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर 2 रूट मतलब जड़ आपको इस तरीके से दिखाई देती हैं। इस तरीके से आपको जड़ दिखाई देती हैं, ऐसे जो गम के नीचे क्या है, छुपी हुई होती हैं। तो बच्चों आपको सिर्फ ऊपर वाला भाग ही दिखता है, ठीक है बच्चों। अब हम आगे पढ़ते हैं अबाउट द दिस ब्लू पैराग्राफ, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। देखो बच्चों, डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स अगो। आपने देखा है कि 6ठी 7वीं में आपके अभी फ़िलहाल 7वीं में भी कुछ बच्चों के दांत टूटने शुरू हो जाते हैं। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर्स। तो बच्चों के जो दांत गिरने शुरू होते हैं वो बेसिकली 6 से 8 साल के बीच में शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों जब आप अगर बात की जाए एक बच्चे की, तो जो शुरू में दांत उसके निकलते हैं उन दांतों को हम दूध के दांत कहते हैं। दे आर टर्म्ड मिल्क टीथ, और वो टेम्पररी होते हैं, एक टाइम पीरियड बाद वो टूट जाते हैं। उसके बाद एक परमानेंट टीथ आते हैं, ठीक है स्टूडेंट। द सेकेंड सेट दैट रिप्लेसेस देम आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। तो मिल्क टीथ क्या है, टेम्पररी टीथ, और परमानेंट टीथ क्या है, जो मिल्क टीथ टूटने के बाद आते हैं। द परमानेंट टीथ मे लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज। और परमानेंट टीथ तो आप डिपेंड करता है कि आप कितना मिनरल लेते हो। जैसे कैल्शियम ज़रूरी होता है दांतों के लिए, अगर आप कैल्शियम ज़्यादा ले रहे हो तो उससे क्या